मल्टीटास्क वर्कर भर्ती। नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश मल्टीटास्क वर्कर भर्ती आपके प्रश्न भाग 8 में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, आपके लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल है। इस बीच मुझे आउट ऑफ स्टेशन भी जाना था। मेरे और भी दूसरे 4-5 ब्लॉग चैनल हैं, उन पर भी मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। साथ में मेरी जॉब भी है, उसका भी देखना पड़ता है। इसी बीच आपके कुछ कमेंट आए थे कि सर आप कहाँ हैं, वीडियो डालो, नई अपडेट दो। तो मैंने सोचा चलो आज आपके लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं और जल्दी जल्दी मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, इस भाग में हम सबसे पहले आपके कुछ प्रश्न लेंगे। साथ ही इस भाग में हम मुख्यमंत्री जी ने मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के ऊपर पूछे गए प्रश्न पर क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और साथ वाले घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई अपडेट समय पर मिल सके। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप बेरोज़गार हैं और पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं या फिर आप अपना व्यवसाय या नौकरी भी करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, माताएं बहनें जो भी घर पर हैं, हर कोई हमारे साथ जुड़कर काम कर सकता है। हमारे साथ जुड़िए, मैं आपको वर्क फ्रॉम होम जिसमें आप अपने घर में बैठे बैठे भी पैसा कमा सकते हो, काम कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, आप हमें बता सकते हो। इसके लिए मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा। वैसे आज का हमारा टॉपिक मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के ऊपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके कुछ प्रश्न लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आया है लता ठाकुर जी का। लता जी का कहना है कि यह एसएमसी के अंतर्गत स्कूल में पढ़ाती हैं। क्या इन्हें स्कूल से इसका सर्टिफिकेट मिलेगा और क्या यह मल्टीटास्क वर्कर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए लता जी, आप मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती में शामिल हो सकती हैं। मल्टीटास्क वर्कर भर्ती की योग्यता 5वीं और 8वीं पास को प्राथमिकता के आधार पर रखी गई है, लेकिन जहां तक आपके एसएमसी अध्यापक के रूप में कार्य करने और सर्टिफिकेट का प्रश्न है, तो आपने यह नहीं बताया है कि आप किस तरह से अपॉइंट हुई हैं। अगर आपको एसएमसी ने सिर्फ स्कूल स्तर पर ही एंगेज किया है तो आपको डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? और वैसे भी आपको अगर सर्टिफिकेट मिल भी जाए तो दोनों जॉब प्रोफाइल मल्टीटास्क वर्कर और टीचिंग अलग अलग है। मल्टीटास्क वर्कर भर्ती पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को शामिल नहीं किया गया है। आपको अन्य योग्यता संबंधी सभी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देने हैं। इसके लिए मैंने पहले ही कई वीडियो अपलोड कर रखी हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के निशान को प्रेस करके देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अंकिता ठाकुर जी का। अंकिता ठाकुर जी पूछती हैं, क्या मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में एप्लीकेंट को बीपीएल और तलाकशुदा को 3-3 अंक अलग अलग मिलेंगे क्या? देखिए, जैसा कि मल्टीटास्क वर्कर भर्ती पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा गया है और जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रही होंगी, विडो या फिर वुमेन्स डेजर्टेड बाय हस्बैंड को 3 अंक और बीपीएल या फिर आईआरडीपी को भी 3 अंक दिए जाएंगे, यानी कि कुल 3 + 3 कुल 6 अंक मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है परमेश जी का। परमेश जी का प्रश्न है कि मेरे पास 5वीं का सर्टिफिकेट नहीं है और सिर्फ 8वीं का ही सर्टिफिकेट है, क्या इंटरव्यू में मुझसे 5वीं का भी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ काउंसलिंग ही होगी। आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को ही कंपाइल करके चेक किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके ऊपर मैं पहले भी कई वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आपके पास 5वीं का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप स्कूल से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ले सकते हो। वैसे 8वीं का सर्टिफिकेट भी काफ़ी है। जो कैंडिडेट 8वीं पास है तो उस कैंडिडेट को 8 अंक मिलेंगे और 5वीं पास कैंडिडेट को केवल 5 अंक मिलेंगे। अतः सभी जगह ये संभावना अधिक बनती है कि 8वीं पास कैंडिडेट को ही सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि 8वीं पास कैंडिडेट को 3 अंक अधिक मिल रहे हैं। बाकी आप अपनी योग्यता संबंधी अन्य दस्तावेज भी आप एप्लीकेशन के साथ लगा दें। इसके बाद अगला प्रश्न है रोहित ठाकुर जी का। यह प्रश्न सभी लोगों ने पूछ रखा है कि मल्टीटास्क वर्कर भर्ती की लास्ट डेट कब है, भर्ती कब से शुरू हो रही है? देखिए दोस्तों, पूरे हिमाचल में इस समय 7,000 से ऊपर पोस्ट खाली है, जिसकी घोषणा सरकार ने कर दी है और सरकार ने मल्टीटास्क वर्कर भर्ती का पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी जारी कर दिया है कि भर्ती किस तरह से होगी, क्या योग्यता रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय कोरोना का प्रकोप चल रहा है,
कोरोना के चलते सभी स्कूल बंद हैं। सरकार भी अपनी अगली कार्रवाई करने में देरी कर रही है। हो सकता है अक्टूबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए। शीघ्र ही नई अपडेट होगी और नई अपडेट के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली नई अपडेट समय पर मिल सके। आइए जानते हैं मुख्यमंत्री जी ने एक महिला के प्रश्न पर मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के ऊपर क्या कहा। घोषणा नहीं की है, मैंने बोला था आप लोगों ने मांग की, तब मैंने कहा कि हम विचार करेंगे, सोचेंगे सर। अभी करते होंगे तो हम करेंगे। हम चाहते हैं सर प्लीज आप थोड़ा ठीक है, ज्ञान दें। ठीक है, ठीक, थैंक यू। हाँ जी, मेरा नाम सीमा देवी, मैं बलद्वारा का कामला की रहने वाली हूँ। मेरे पति की मृत्यु 2017 में हो गई है और मेरी 2 बेटियाँ हैं। तो सर मैं अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रही हूँ। एक बेटी 15 साल की और दूसरी 18 साल की है। सर मैं तो बहुत मुश्किल से उनका गुजारा कर रही हूँ, बड़ी बहुत मुश्किल से। सर डीपी ऑफिस धामरा में वाटर कैरियर की पोस्ट खाली है, तो वहाँ मेरे को लगाने की कृपा करें। तो सर मेरे रिश्तेदार कर रहे हैं, मेरा गुजारा दे रहे हैं मेरे को थोड़ा बहुत खर्चा सर। तो कब तक करेंगे सर वो? तो 3 साल हो गए सर, 3 साल हो गए। बहुत मुश्किल से बेटियों को खर्चा कर रही हूँ सर। वाटर कैरियर की पोस्ट। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। दे दो कागज, दे दो कागज। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मीरा कश्यप जी का। मीरा कश्यप जी पूछती हैं कि क्या अनपढ़ लोग भी मल्टीटास्क वर्कर भर्ती पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मीरा कश्यप जी, जैसा कि मल्टीटास्क वर्कर भर्ती पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो सरकार ने जारी किया है उसमें मल्टीटास्क वर्कर भर्ती की योग्यता 5वीं और 8वीं पास को प्राथमिकता के आधार पर रखी गई है। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि 5वीं से कम पढ़े लिखे लोग या बिल्कुल जो लोग स्कूल नहीं गए हैं वो लोग इस भर्ती में हिस्सा ले पाएँ, क्योंकि जब 5वीं पास एप्लीकेंट को 5 अंक मिलेंगे और 8वीं पास कैंडिडेट को 8 अंक अधिक मिलेंगे और बाकी दस्तावेज जैसे डिस्टेंस सर्टिफिकेट, पीपीएल सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज के आधार पर भी अंक दिए जाएंगे, तो मेरिट बेस पर जिस कैंडिडेट के अंक अधिक होंगे उसी की सिलेक्शन मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के पद पर होगी। माना अगर जो लोग स्कूल नहीं गए हैं वो लोग शामिल कर भी लिए जाएं तो वो मेरिट में कैसे शामिल हो पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मोहन सिंह जी का। मोहन जी का प्रश्न है कि पटवारी हमें डिस्टेंस सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। देखिए मोहन जी, हो सकता है कि पटवारी के पास अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई हो, क्योंकि अभी मल्टीटास्क वर्कर भर्ती शुरू होने में समय लगेगा। अभी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपके स्कूल और पंचायत में नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जाएगी। आपको कम से कम 15-20 दिन का समय दिया जाएगा। आप अपने दस्तावेज तब भी बनवा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है चमेल सिंह जी का। चमेल सिंह जी पूछते हैं कि मैं 100% दिव्यांग हूँ, क्या मुझे अंक मिलेंगे और मैं आईआरडीपी में भी शामिल नहीं हूँ। देखिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता ही होगा कि आईआरडीपी या बीपीएल से संबंधित कैंडिडेट को 3 अंक अधिक दिए जाएंगे। अगर आप आईआरडीपी में भी नहीं हैं तो आपको यह अंक नहीं मिलेंगे। योग्यता संबंधी और मल्टीटास्क वर्कर भर्ती जो प्रोफाइल संबंधी मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, मैं वीडियो के नीचे भी लिंक दे दूंगा। इसके बाद अमित जी ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। यह पूछते हैं कि मेरे पास 8वीं का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ही है। और साथ ही अमित जी पूछते हैं कि मल्टीटास्क वर्कर कितने वर्षों बाद रेगुलर होंगे। देखिए अमित जी, जहां तक 8वीं के सर्टिफिकेट का सवाल है, आप अपना डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकलवा लें। मल्टीटास्क वर्कर भर्ती एक अनुबंध आधारित नौकरी है जिसे एसएमसी के साथ अनुबंध आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। हर वर्ष एसएमसी मल्टीटास्क वर्कर का अनुबंध रिन्यू करेगी, जिसमें मल्टीटास्क वर्कर को लगभग 5,500 के करीब वेतन या मानदेय मासिक रूप से मिलेगा। यह मानदेय 10 महीनों के लिए दिया जाएगा, यानी कि छुट्टियों का वेतन मल्टीटास्क वर्कर को नहीं दिया जाएगा। रेगुलर होने का इसमें अभी फिलहाल कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों सरकारी क्षेत्र में जब कोई एंटर कर लेता है तो सरकार उसके हितों का ख्याल हमेशा रखती है। सरकार ने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा है
कि समय के साथ साथ नए आदेश और अमेंडमेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि इन्हें रेगुलर भी कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जो जलवाहक की पॉलिसी हिमाचल में थी वो भी सेम इसी तरह पंचायत अनुबंध आधारित थी, जिसमें पंचायत के साथ वाटर कैरियर का अनुबंध होता था। लेकिन मल्टीटास्क वर्कर का अनुबंध नई पॉलिसी में एसएमसी या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से होगा। इससे पहले जो वाटर कैरियर की पॉलिसी थी उसमें कुछ जलवाहक 8 साल की सेवा देने के बाद और बाद में सरकार ने यह अवधि कम कर दी थी, जिसके कारण 6 साल की सेवा देने के बाद वाटर कैरियर अनुबंध से सीधे डेली वेज पर आ गए थे और मैक्सिमम 12 वर्ष की सेवा देने के बाद रेगुलर भी कर दिए गए थे। इसी कारण जो पोस्ट इस समय जलवाहक या वाटर कैरियर की खाली हुई हैं के स्थान पर लगभग 8000 पोस्ट मल्टीटास्क वर्कर के रूप में भरी जाएंगी। अतः सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो इन कर्मचारियों को कब रेगुलर करेगी। इसके बाद कुछ और प्रश्न आए हैं। दोस्तों, समय की कमी के कारण इस भाग में बस इतना ही। शीघ्र ही जिन भाई बहनों के प्रश्नों के उत्तर मैं इस भाग में नहीं दे पाया हूं, अगले भाग में उनके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत। भर्ती संबंधी नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।